तो प्यारे वर्स, एडवोकेट वीरेंद्र सिंह धनखड़ जी, खुशबू धनखड़ के पापा, सर स्वागत है, अभिनंदन है, कोटि कोटि बधाई आपको पुनः तमाम दर्शकों की ओर से। सर कैसा लग रहा है, क्या प्रतिक्रिया देना चाहेंगे, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है और जितना अच्छा महसूस हो रहा है, लग रहा है, उनका शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता। जो सोचते थे, हमने सपना देखा था, वो आज बेटी ने अपनी मेहनत से, परिश्रम से पूरा कर दिखाया। पूरे परिवार का, समाज का गर्व से सीना चौड़ा है। हम अपने को गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारी बेटी ने जज की परीक्षा उत्तीर्ण की। जो चाहती थी उसने इतनी मेहनत की, उसने बन के दिखाया। हमसे जो भी सपोर्ट बना, जो हम उसके लिए कर सके, बेस्ट ऑफ बेस्ट आपने दिया। कम संसाधन में, स्वास्थ्य के प्रतिकूल परिस्थितियों में भी उसने अथक प्रयास कर ये सफलता हासिल की। जो तुम्हें समाज के सभी बहन, बेटी, बेटियां जो भी हैं लाइन में पढ़ रहे, ईश्वर उनकी जो भी मनोकामना है, भगवान से प्रार्थना करूंगा जैसे मेरी और मेरी बच्ची की ईश्वर ने सुनी है, सभी को उनका जो लक्ष्य है वो उसके प्रति मेहनत करें सच्ची लगन से, और वो लक्ष्य उन्हें प्राप्त हो, जिससे वो आगे बढ़ सके समाज में। कि आज का परिवेश लड़कियों के लिए विशेषकर सर अभी ये जॉब ऐसा है जिसमें मान सम्मान, लड़कियों के प्रति सच्चा कोई जॉब नहीं था जो मेरी बेटी ने चुना। चूंकि मैं पेशे से एडवोकेट हूँ, तो मैं समझता हूँ कितना मान सम्मान है इसमें। बिल्कुल नेक नियत ईमानदारी से आप जस्टिस करते चले जाइए, तो ऐसा नहीं है समाज आपको सरपल को बिठा के रखता है, ऐसा नहीं। ऑनेस्ट जज की अलग छवि होती है। जी हाँ, उसे चाहे हम एडवोकेट समुदाय हैं, चर्चाएं करते हैं बाहर में बैठ के, लेकिन जो ईमानदार होता है उसकी जायज़ नाजायज़ बात भी वकील थैंक यू करके आते हैं। तो इसलिए ऑनेस्टली बेटी से मैंने एक यही समझाया, बेटे अपने जिस फील्ड में आप गई हैं, भगवान के बाद लोग आप में वो आस्था रखते हैं। आप जो हो, जिसके प्रति दबा कुचला, गरीब अमीर, इंसाफ मिलना चाहिए उसको। अपनी कलम से कभी गलत नहीं होना चाहिए। उससे आप जो कागज़ कहते हैं इंसाफ दें आप गरीब जनता को, तो आपकी है। बाकी तो सभी करते हैं अपनी अपनी इच्छा अनुसार। ये कोई वो नहीं है बाप होती मैं चाहूँ लिख दूँ, नहीं। जो फाइल कहती है, जो कानून कहता है, आप उसके दायरे में रह के कार्य करें, मेरिट पे करें, फेयर करें। यही मेरी शुभकामनाएं इसे भविष्य के लिए। ईश्वर इसे आगे तक बढ़ाए। मेरी तो इच्छा है कि ईश्वर इसे बढ़िया काम करे, प्रमोशन दे देते और ये माननीय उच्च न्यायालय तक जाए, जो हमारे न्यायमूर्ति के रूप में होते हैं। मेरे भी बिल्कुल जुबान पे यही लफ्ज़ आने वाले थे कि अल्लाह ईश्वर परमात्मा इनको कहीं ना कहीं बुलंदशहर की हमारी इस बेटी को सुप्रीम कोर्ट के ये न्यायाधीश बने आगे भविष्य में। बिल्कुल बहुत। तो मैं चाहूँगा वह सभी की बेटियाँ कुछ ना कुछ, जिसका जो लक्ष्य है, चाहे कोई डॉक्टर बनना चाहती है, चाहे कोई इंजीनियर बनना चाहती है, चाहे कोई जज बनना चाहती है, चाहे कोई IAS बनना चाहती है, उस पेशेंस रखना पड़ेगा बड़े कंपटीशन के लिए। एक से एक बच्चा सब होशियार है। हर पेरेंट्स ये चाहता हमारा बच्चा जज बने, IAS बने, PCS बने। तो उसके लिए पेरेंट्स को भी पेशेंस की आवश्यकता है और स्टूडेंट को पेशेंस की आवश्यकता है। ये बड़ा कंपटीशन है, एक दो दिन में पार नहीं होता। इसके लिए 2, 4, 6 साल लोहे के चने चबाने पड़ते हैं स्टूडेंट को। नींद, ब्याह, शादी, फंक्शन सब अवॉइड करना पड़ता है, सिर्फ किताब और सिर्फ किताब। तो इन्हीं शब्दों में मैं चाहूँगा कि जो भी बच्चे हैं सब मेरे अपने हैं, बहन हैं, बेटी हैं, बच्चियाँ हैं। तो ईश्वर से प्रार्थना है कि जो जिस लाइन में है वो उसके लिए अपना सच्चे मन से प्रयास करें और ईश्वर सभी को सफलता दे। जो खुशी मुझे आज मिली है, ईश्वर हर परिवार को, हर बच्चे को खुशी बख्शीश करे, दे, प्रदान करे, जिससे हर पेरेंट्स अपना ऐसी गौरवान्वित महसूस करें कि भाई हमारे बच्चे ने हमारा नाम रोशन किया है। बहुत 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 ही महानता के साथ में आपने सारी बातें कही और कहीं ना कहीं आपकी शब्दावली में आशीर्वाद हर उस बेटी के लिए ब्लेसिंग है जो तैयारी कर रही है। कहीं ना कहीं खुशबू बेटी की तरह सपने संयोजे हुए हैं, वो चाहे वो गांव की बेटी हो या कस्बे की या शहर की। सर अभी जब भी बात बताई शेयर की खुशबू की मम्मी ने,
कि कहीं ना कहीं बेटे से ऊपर बढ़कर कहीं ना कहीं जो आपने सरकार से के मूल मन से ऊपर जो हमारे समाज में बहुत कम देखा जाता है सर, हम भी कवर करते हैं, लेकिन ये तो आपको और बड़ा बनाता है। आपका जो ये बहुत बड़ा बड़कपन है कि जो एक ऐसी छोटी सी बात बल्कि बहुत दूर तक की बात है, ये बेटियों के लिए आपने बेटों से ज़्यादा बढ़कर उसको प्रेम इसने सपोर्ट किया, ये कोटि कोटि बधाई सर, सैल्यूट आपको। मैं सभी पेरेंट्स से गुजारिश करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि बेटा बेटी में कहना तो सब कहते सब है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन समाज में आज भी कहीं ना कहीं दोगलापन है। तो हर माँ बाप को ये आज शपथ लेनी चाहिए कि बेटा बेटी में कोई फर्क नहीं है। वजह मेरी फैमिली में ये नहीं है, मेरी बुआ हैं, बहन हैं, बेटियां हैं, सबको बराबर की आज़ादी मिली है, खाने की, पहनने की, पढ़ने की, हर शिक्षा टाइम से पहले, किताब, कोर्स जो भी बन सकेगा, जो भी संसाधन ईश्वर ने हमें दिए उसमें हम बेहतर से बेहतर करना चाहते हैं। इससे पहले भी मेरी कजिन है, सिस्टर, पहले यूपी में जज बनी, वो राज नहीं आया, दिल्ली दिया, दिल्ली जुडिशरी में सिलेक्शन हो गया, यूपी छोड़ दिया, दिल्ली चली गई, वहाँ भी मन नहीं भरा, फिर आईएएस की मन में ठानी, आईएएस की वैकेंसी निकली, आईएएस का एग्ज़ाम दिया, वो भी पार किया, आज वो आईएएस है, दिल्ली जजी भी छोड़ दी। तो ऐसा नहीं है, उस पूरा प्रोग्राम मतलब परिवार में एक सिद्धांत है हमारे यहाँ, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं माना जाता, हर परवरिश में कोई तो और लगा दी भाभी जी ने, जो मम्मी है खुशबू की मम्मी ने तो खुद कहा आपके परिवार की कि बेटियों का ही दर्जा मिले यहाँ पे बहुओं को भी, ये बहुत विशेष बनाता है सर आपको, आपके परिवार को। रियली सैल्यूट यहाँ पे भी आपको, आपके परिवार को। बेटियाँ पढ़ी लेट, मान लो लेट सो रही है, जब तक मन पड़ा पढ़ा, हमें जो 2, 3, 4 सो गई, वो 8 बजे उठे, 9 बजे उठे, कभी इन्होंने कहा मैंने मन में नहीं, पता नहीं किस टाइम सोइए, उसे सोने दो, जब नींद पूरी हो जाएगी उठ जाएगी, तब अपना फिर देख लेगी। काम करने की इन्होंने ये करो वो करो, मैं काम के लिए नहीं है, काम आप करिए या किसी से कराइए, इन्हें पढ़ने दो, इनका काम पढ़ने का है सिर्फ। तो मेरा प्रयास रहा हमेशा बेटा बेटी में फ़र्क ना हो और इन्हें हर वो सुविधा मिले, ईश्वर से प्रार्थना, जो भी मेरे पास संसाधन थे उन सब में बेस्ट करने का सोचा मैंने बच्चों के लिए, और ईश्वर ने सभी, भगवान से प्रार्थना करूँ हर पेरेंट्स को ऐसे बच्चे मिले और माता पिता भी ऐसे मिले आप जैसे। माता पिता परिवार भी ऐसा ही मिले, सामूहिक है, बड़ा दादाजी भी ऐसे मिले। हाँ बिल्कुल, पूरा परिवार जो है, सब में यही भावना हो, परिवार है, एकजुट है। हमें आज भी जब जरूरत होती है हम कहीं है 2 घंटे में सब इकट्ठे हो जाते हैं, चाहे खुशी का है चाहे गम का है, और एक दूसरे की सब मदद के लिए आज भी हमें मतलब डिवाइडेशन का कोई सीमा नहीं है, वो कोई पार्टीशन नहीं है, वो अलग चीज़ है मैटर। पारिवारिक भाई हर परिवार में न्यारा साझा बंटवारा होता, लेकिन ये नो मटेरियल परिवार आज भी इतना ही संगठित है, एक साथ है, दुख में सुख में सब एक दूसरे के तुरंत खड़े हो जाते हैं, जिससे और मजबूती मिलती है। और बच्चे ये नहीं मेरे पास नहीं है तो चाचा देंगे, इसके बाबा देंगे और देंगे, इन्हें वो सुविधा मिलेगी जिसके हकदार हैं, जो इन्हें मिलनी चाहिए, जिसकी आवश्यकता है। नहीं, मैं बस सभी पेरेंट्स से, बच्चों से विशेष रिक्वेस्ट है कि अपना एम बनाएं, और एम जैसा बनाएंगे आप सपना देखेंगे, उसका उसी हिसाब से परिश्रम भी करना पड़ेगा। पढ़ना बच्चों को पड़ेगा, सुविधाएं देना उनके लिए, वो सब माहौल पैदा करना, ये माता पिता का काम है, दादा दादी का काम है, नाना नानी का काम है। तो मेरी सभी से गुजारिश है कि अपने बच्चों को, शिक्षा ही वो हथियार है जिससे बहन बेटी बराबर में आ सकती हैं, पावरफुल हो सकती हैं, समाज के अत्याचार से बच सकती हैं। शिक्षा के अलावा और कोई माध्यम ऐसा नहीं है कि आप उन्हें सुरक्षा प्रदान कर सकें। बेटियां हैं, आईपीएस बन रही हैं, आईएएस बन रही हैं, जज बन रही हैं, तो शिक्षा ही वो मंत्र है, वो हथियार है, विशेषकर इस समाज बेटियों के लिए, जिससे वो इस दलदल से जो दानव रूपी हैं आज भी समाज में, उनसे अपना बचाव कर सकती है, लड़ सकती है मजबूती से, उन्हें अकल दे सकती है, समाज को न्याय भी दे सकती है। हाँ, समाज को न्याय पर सब है। तो बस सभी से मेरी गुजारिश है कि सब अपने बच्चों के प्रति सच्चे मन से मेहनत करें, बच्चों को शिक्षा दें, अच्छे संस्कार दें, और बच्चों से सभी से रिक्वेस्ट प्रार्थना, भाई अपने लक्ष्य निर्धारित करके आप कड़ी मेहनत परिश्रम करें और पेशेंस रखें, ईश्वर जरूर सुनता है, आज नहीं कल जरूर सुना। अगर आपने प्रयास किया है तो सफलता जरूर मिलेगी। जो बड़े बूढ़े कहते हैं, बुजुर्ग कहते हैं कि असफलता का मतलब ये है कि आपने सफलता का प्रयास किया ही नहीं।
अगर आप प्रयासरत हैं तो सफलता जरूर मिलेगी। चींटी 50 बार चढ़ती है टिले पे, गिरती है, उतरती है, लेकिन लास्ट में वो चढ़ के रहती है, क्योंकि उसका एम होता है कि मुझे पार करना है, जाना। तो गिरना संभलना इंसान का रूप है। ईश्वर हमेशा दिन एक से नहीं रहते, अच्छे हैं बुरे हैं, परिवर्तनशील है, समय आएगा। और मेहनत आप अगर सच्चे मन से कर रहे हैं, ईश्वर कभी किसी का नहीं रखता, वो मैं ब्याज के लौट आता। वो परमपिता परमेश्वर है, सबका, पेरेंट्स का भी, पेरेंट्स सब है, सर्वोपरि है। वो कभी अपने बच्चों के प्रति कोई गलत भावना नहीं रखता, उसका कोई द्वेष नहीं है। वो जो जैसी मेहनत करता है उसका फल अवश्य देता। इन्हीं शब्दों के साथ में इतनी सी चाहूँगा, और हर बच्चा अपना कामयाब हो, समाज आगे बढ़ेगा, देश आगे बढ़ेगा हमारा। जब शिक्षित नहीं होगा तो हर रास्ते में, हर मोड़ पे बाधाएं आएंगी। अगर बच्चा शिक्षित है फिर हर परेशानी से निकल जाएगा कल से। जय हिंद, जय भारत। ठीक है सर, थैंक यू वंस अगेन। तो प्यारे बस आपको कोटि कोटि धन्यवाद सर, शुभकामनाएं आपको, और सैल्यूट आपकी परवरिश को और आपकी इस त्याग तपस्या को, दोनों के जो आपने खुशबू को दिया, रियली हार्टली सैल्यूट सर, थैंक यू। तो प्यारे वर्ष ये थे खुशबू धनखड़ के पापा एडवोकेट वीरेंद्र धनखड़ जी। कहीं ना कहीं अपनी आत्मा की शब्दावली से आपसे, हमसे अपने एक्सपीरियंस रूबरू करा रहे थे। प्यारे वर्ष यहाँ पर एक चलते चलते एक फेवर चाहिए तमाम जनपद वासियों से, जितने भी हमारे यहाँ बुलंदशहर के उद्योगपति हैं, और बात करें भारत सरकार के अंदर जितने भी यहाँ पे जनप्रतिनिधि हैं, कहीं ना कहीं ऐसी हमारी बेटियों को हमें आगे एक कदम बढ़कर कहीं ना कहीं मील का पत्थर साबित करना पड़ेगा। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ सिर्फ नारा लगाने से नहीं, हमारी, हम सब की खुशबू धनखड़ बेटी जज के रूप में कहीं ना कहीं पूरे बुलंदशहर और जनपद का नाम रोशन किया है। तो हमारा भी एक अधिकार बनता है, मौलिक अधिकार बनता है, और कहीं ना कहीं गीता और कुरान के परिवेश के अंदर कहीं ना कहीं हम इनके माता पिता और हम खुशबू बेटी को कहीं ना कहीं प्रोत्साहन का महान कार्य कर कर कहीं ना कहीं अपनी पावन धरती का भी कर्ज की अदायगी कर सकें। ऐसी मेरी आशा और उम्मीद है कि बुलंदशहर के तमाम व्यापारी संगठन और जनप्रतिनिधि और तमाम यहाँ पर ऐसे एनजीओ जो बुलंदशहर के अंदर बड़ा महान कार्य कर रहे हैं, वो आगे बढ़कर आएँ और कहीं ना कहीं हमारी, और विशेष रूप से ज़िले के हाकिम डीएम साहब और कप्तान साहब श्रीलोक कुमार जी आईपीएस, वो की जो कि वो भी बेटी हैं अनुकृति शर्मा जी, सभी से मैं पुनः एक बार आग्रह करता हूं और एक फेवर भी चाहता हूं, अपनी हर एक उस बेटी के लिए कहीं ना कहीं अपने तिरंगे के लिए, अपनी पावन धरती के लिए हम सब आएं और कहीं ना कहीं एक अच्छे मंच आयोजन करके कहीं ना कहीं इस किसान परिवार की जो कि जज बन चुकी है बेटी खुशबू धनखड़ को हम प्रोत्साहन देने का काम करें। इन्हीं शब्दावली के साथ में मैं विराम लेता हूं और आशा करता हूं सब लोग, हम लोग आगे बढ़कर कहीं ना कहीं प्रोत्साहन और बढ़ावा, एंकरेजमेंट करने का काम करेंगे खुशबू धनखड़ को और इनके माता पिता को। अपनी वाणी को विराम लगाता हूँ। प्यारे बस वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा शेयर करें। पूरी कोशिश थी कि सबसे अलग हटकर यूनिक डायमेंशन में आप लोगों के बीच में कहीं ना कहीं बुलंदशहर की बेटी और उनके माता पिता आपसे रूबरू हो सकें, अपने मन की बात, अपनी आत्मा की बात कर सकते हैं। इजाज़त लेता हूँ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।